हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल मैथ्स से भाई अमित क्लासेस में। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत सारा MCQ पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूँ। यह जितने भी क्वेश्चन हैं ये हाई लेवल मैथमेटिक्स के हैं, जिसमें आप लोगों का EMRS, NVS, KVS इन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है दोस्तों 4/5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसको क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 दे दिया है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, अपने को क्वेश्चन में देखो बोल रहा है tan 2 अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो tan 2 अल्फ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड को ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो गया, अल्फ़ा कितना हो गया 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में tan 2 अल्फ़ा बोला गया है। तो tan 2 अल्फ़ा बनाने के लिए क्या करूँगा, इस कॉस इनवर्स को मैं समकोण त्रिभुज लेकर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो ये आधार 4 हो गया और कर्ण 5। तो यहाँ पर लंब कितना आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन में ये tan इनवर्स में लिखेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये लंब बटा आधार होता है ना, तो ये 3/4 हो जाएगा। प्लस इसके लिए करते हैं दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स के लिए है। तो साइन इनवर्स का साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा आ गया 5 और कर्ण आ गया 13। तो बेस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना लिख सकते हैं, इसको tan इनवर्स 5/12 लिख सकते हैं। और आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है, tan इनवर्स और यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस वाई और अपान में 1 माइनस XY होता है। इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर हम लोग मान को निकालेंगे। तो ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा और ये 3/4 प्लस 5/12 अपान में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 हो जाएगा। यहाँ से 2 अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा और ये 12 × 36 प्लस 5 × 20, 36 प्लस 20 हो जाएगा और अपान में ये 12 × 4 = 48 माइनस 5 × 15 और नीचे 4 × 12 और 4 × 12 एलसीएम लेकर अगर हम लोग उसको कटा सकते हैं तो ये tan 2 अल्फ़ा का मान निकल जाएगा दोस्तों। ये निकल जाएगा 56/33 और यही इसका आंसर है, जो कि आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक दोस्तों, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, साइन x प्लस π/4 इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। अपने को एक फार्मूला पता होना चाहिए व्यापक मान का। जब मैं बेसिक लेवल का क्लास लगाया था पार्ट 1 में के पहले, तो उसमें आप लोगों को बेसिक फार्मूला बताया था व्यापक मान का, GS का। ये क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा और यहाँ से थीटा का व्यापक मान बताया था n π
प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा बताया था। बस इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा x प्लस π/4 हो जाएगा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा के प्लेस पर क्या है 2x। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ये वाला इधर आ जाएगा दोस्तों, -1 की पावर n इंटू 2x इक्वल टू n पाई माइनस π/4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x को कॉमन निकालेंगे तो ये 1 माइनस -1 की पावर n इंटू 2 हो जाएगा और इक्वल टू n पाई माइनस π/4। फिर इसके बाद x का अगर हम लोग व्यापक मान निकालेंगे तो ये n पाई माइनस π/4 और अपान में 1 माइनस -1 की पावर n इंटू 2, और ऐसा इसका आंसर आ चुका है। तो देखिए ये कौन सा आंसर इन ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें आ रहा है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, यदि ए बी सी और डी चक्री चतुर्भुज के कोण है तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, अगर A B C तथा D चक्री चतुर्भुज है तो हमें पता होना चाहिए कि जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान क्या होगा। तो हमको यहाँ पर हमें यहाँ पर A, B, C और D के मान पर ऐसा मान लेट करना है जो इन चारों ऑप्शन को में से किसी एक ऑप्शन को सेटिस्फाइड करे। अगर मैं यहाँ पर A के प्लेस पर अगर 60 डिग्री रख देता हूँ, B के प्लेस पर 60 डिग्री रख देता हूँ, C के प्लेस पर 60 डिग्री और D के प्लेस पर भी 60 डिग्री रख देता हूँ, तो ये सभी ऑप्शन cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये 4/4 यानी कि रिजल्ट 1 आएगा। तो रिजल्ट 1 कब आ रहा है, तो ये वाला तो बाहर हो जाए, बाकी सब ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको A को कुछ ऐसा वैल्यू मानना है, B को कुछ ऐसा अलग अलग मानेंगे। 120 मान लेते हैं, इसको भी 120 मान लेते हैं। फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये cos 120 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, cos 120 का मान होता है -1/2 प्लस इसका भी मान 1/2 प्लस इसका मान 1/2, ये माइनस में होगा, और ये प्लस 1/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, टोटल आ गया 0। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट दे रहा है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, यदि 4 sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इक्वल टू 1 हो तो x का व्यापक मान क्या होगा। तो व्यापक मान के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जो sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x दिया है उसको कहीं ना कहीं हम लोग एक रूप में बदलेंगे, या तो sin में बदलेंगे या फिर cos में। तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, 4 sin की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस cos की पावर 4x हो गया। फिर इसको लिखेंगे 4 sin की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 sin की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x और एक में लिखेंगे 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब यहाँ से ये 4 sin की पावर 4x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x को बोलते हैं दोस्तों sin स्क्वायर x।
और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन की पावर 4x कैंसिल हो गया तो 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया इक्वल टू 2, तो इसको मैं 2/5 लिख देता हूँ और साइन एक्स इक्वल टू √2/5। अब यहाँ पर इसको व्यापक मान बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। इसी वाले बेस फार्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन x लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ साइन और ये साइन इनवर्स √2/5। यहाँ से थीटा का मान हो गया x, n पाई की जगह n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √2/5। देखिए दोस्तों ऐसा आंसर कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जो रिजल्ट ऑप्शन डी दे रहा है। ऐसा डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 24 क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू e की पावर x है तो cos थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू e की पावर x लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और उसके बाद tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा e की पावर -x, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर cos थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को घटा देते हैं। घटाने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, यहाँ पर tan कट जाएगा और 2 sec थीटा आएगा और sec थीटा का उल्टा जस्ट cos थीटा होता है, इसलिए ये सब करना पड़ा है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस sec थीटा हो जाएगा और ये e की पावर x प्लस e की पावर -x हो जाएगा। ये tan थीटा पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल हो गया। sec थीटा और sec थीटा को ऐड करेंगे तो 2 sec थीटा इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -x हो जाएगा। sec थीटा का मान निकालेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर -x अपान में 2 हो जाएगा। sec का उल्टा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा होता है और अपने को क्वेश्चन cos थीटा ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपान e की पावर x प्लस e की पावर -x। अब ये ऑप्शन जो है रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोगों ने इजी तरीके से सॉल्यूशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। थीटा का व्यापक मान बनाने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कभी भी कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि कभी भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा अगर c के रूप में हो तो व्यापक मान बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे और इसी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे और उसका जो भी आएगा उसको इस दिए हुए इक्वेशन से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जहाँ a बराबर कितना दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 और b इक्वल टू दिख रहा है 1, तब ये क्या होगा
तब ये रूट में हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये 3 + 1 इक्वल टू 4 और 4 का वैल्यू कितना आ गया 2। मतलब इसको 2 से इक्वेशन 1 को 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा रूट ऑफ 3/2 और कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा और ये साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 2/2। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ आगे देखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन π/3 और कॉस थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस π/6 लिख सकते हैं, सॉरी π/3 लिख सकते हैं और ये साइन थीटा इक्वल टू ये 2 जो है इसको रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं, ये और ये कट गया, ये 1/√2 आ गया। यहाँ से आप लोग को पता होगा साइन A cos B प्लस cos A sin B, ये किसका फार्मूला है, साइन A प्लस B का फार्मूला है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन A cos B प्लस cos A साइन B का मान जो होता है साइन A प्लस B होता है। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा A के प्लेस पर π/3 और प्लस थीटा इक्वल टू ये 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/4। अब यहाँ से आप लोग को व्यापक मान पता है, व्यापक मान क्या होता है, यहाँ पर व्यापक मान के लिए भी कॉन्सेप्ट बताया था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू n π प्लस -1n अल्फ़ा होता है। इस फार्मूला का यूज करके π/3 प्लस थीटा इक्वल टू n π प्लस -1n और अल्फ़ा के प्लेस पर π/4 रख सकते हैं। थीटा का मान निकालेंगे तो ये n π हो जाएगा और माइनस में ये π/3 उधर जाएगा तो निगेटिव हो गया, π/3 और प्लस -1n π/4, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब देखते हैं ये आंसर कौन सा रिजल्ट कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ये रिजल्ट ऑप्शन नंबर C दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वेश्चन 23, 24, 25 को। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू P दिया हुआ है। टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू P दिया हुआ है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोगों को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/P, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अगर प्लस करूँगा तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। अपने को सेक थीटा का मान नहीं निकालना है, अपने को टेन थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा P माइनस 1/P। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सेक थीटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कैंसिल हो गया। टेन थीटा और टेन थीटा को ऐड करेंगे तो 2 टेन थीटा हो जाएगा और यहाँ से P² माइनस 1/P हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो P² माइनस 1/, ये कितना हो जाएगा 2P, और ये इसका आंसर आ गया। तो टेन थीटा का मान जो है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर A इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से सॉल्यूशन नंबर 27 को देखते हैं। यहाँ पर साइन A/1 प्लस कॉस A प्लस 1 प्लस कॉस A/sin A। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए साइन A में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस A लिख सकते हैं और प्लस 1 प्लस कॉस A
और अपान में साइन ए। अगर मैं यहाँ इसको हल करूँगा दोस्तों तो ये इसका क्रॉस इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन निकाल के बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिसको आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट के मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे कि साइन ए अपान में 1 प्लस कॉस ए दिया रहता है तो इसको जस्ट 1 माइनस कॉस ए अपान में साइन ए लिख सकते हैं। ये हमारा पहला नंबर का कॉन्सेप्ट है। दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है 1, यहाँ पर जैसे कि दे दिया है दोस्तों सेक ए दे दिया है और अपान में 1 प्लस 10 ए दे दिया है। या इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ, साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिखने से क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस ए अपान में साइन ए और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान में साइन ए। अब दोनों का एलसीएम क्या आ गया, साइन ए आया। अब साइन ए आया तो ऊपर को खाली एड बस करना है 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। अब इसको ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 और 2 अपन क्या आ जाएगा साइन ए। और साइन किसका अपोजिट होता है तो कॉसेक का होता है, इसलिए इसका आंसर कॉसेक ए आ गया जो ऑप्शन नंबर सी है। इसी प्रकार से देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर बोल रहा है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और अपान में कॉस 75 और प्लस कॉस 15। यहाँ पर आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ दोस्तों। अगर ये वाला जो दिख रहा है ये अगर ये निगेटिव है तो डायरेक्ट याद रख लेना 10 लिख लेना, 45 माइनस 15 कर देना, जो बाद में रहता है उसी को लिखा जाता है। तो 10 30 हो जाएगा और 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 और ये इसका आंसर आ गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे के। इसको इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वर्ग करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये इस माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और इसके बाद भी आ जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ये वाला और ये दोनों को अगर हम लोग मान निकालते हैं, मतलब ये वाला और इसको लेके, मतलब यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन निकालें तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर होगा। यहाँ से ये ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सी का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अपने को के का मान चाहिए तो के का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और के का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर होगा। और के किसको माने हैं तो अकॉर्डिंग नंबर इक्वेशन नंबर 2 से के का मान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, जो कि ऑप्शन नंबर रिजल्ट कौन सा ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन 12 दिया है इनटू में कॉस 78 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री इंटू साइन
78 डिग्री दिया हुआ है। क्या आप लोग इसको देख के पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन में कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला है। आप लोग को बेसिक फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा 12 प्लस 78 और ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 का मान होता है 1, जो रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू दिया हुआ है ए और दूसरा दे दिया है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और अपान में कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू ए अपान बी हो जाएगा। और आप लोग को बताया था दोस्तों साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, साइन सी प्लस साइन डी का। तो ये क्या हो जाता है 2 साइन होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 और कॉस सी माइनस डी अपान 2 होता है। और इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो माइनस में 2 साइन सी प्लस डी अपान में 2 और इनटू में साइन सी माइनस डी अपान 2 होता है। इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे फार्मूला को 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और अपान में माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपान बी हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। तो ये माइनस कितना आ जाएगा, कॉट आ जाएगा और ये अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए अपान बी। और कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं। और ये ऑप्शन कौन सा रिजल्ट दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी हो, tan थीटा इक्वल टू ए अपान बी हो। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू ए अपान बी। अब यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए इंटू साइन थीटा का मान कितना है, ए है और अपान में माइनस माइनस दे दिया है माइनस बी और कॉस थीटा का मान देखिए, कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है बी। तो यहाँ पर बी इंटू बी लिख देंगे। इसी प्रकार से ए इंटू ए और प्लस बी इंटू बी। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 2√2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा वाला छत्तीसगढ़ में 2019 में आया हुआ था और 2023 में भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये वाला क्वेश्चन हर साल हर बार लेक्चरार में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा दिया हुआ, इसी का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 2 cos
8 थीटा लिखेंगे अपान में। देखिए दोस्तों, इसको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना एकदम। ये कितना लिखा है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बटा में 8 लिख देंगे और ये 8 और ये 8 को कटा देना, इसको नहीं कटाना है ना। तो ये कितना आ गया 2 cos थीटा और ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 2 cos थीटा, ये ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पर और दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, दूसरा मेथड ऐसा लगा सकते हैं, थीटा की जगह ऐसा वैल्यू रखें जो इस वाले ऑप्शन को, मतलब इस वाले रूट को, जैसे देखो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ दोस्तों। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अपने को थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री रख देते हैं। 0 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 आएगा। ये 2 cos 0 का वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, ऐसा हो गया। और फिर हल करेंगे तो 2 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4 और 4 का 2। अब ये 2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, जैसे यहाँ पर मैं साइन 0 डिग्री रखूँगा तो ये तो 2 आ रहा है, ये भी आ जा रहा है। ये यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो ये 0 रखेंगे, 2 साइन 0 का वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर साइन 2 थीटा के प्लेस पर अगर मैं 0 डिग्री रखूँगा तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, मतलब ये वाला रिजल्ट इसका ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये सेकेंड मेथड आप लोग ऐसा भी लगा सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, 33 में भी ऐसे ही बोल रहा है 5 tan थीटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर tan थीटा का मान निकालूंगा तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान में cos थीटा इक्वल टू 4/5। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। 5 साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 4 और -3 कॉस थीटा का मान है 5 अपान में यहाँ पर 5 की जगह 5 रख देंगे। साइन थीटा का मान 4 है और प्लस 2 कॉस थीटा का मान कितना है 5। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 5 तिया 15 और बटा में 4 पंचे 20 और प्लस 5 दूनी 10, तो ये 5 बटा कितना आ गया 30, 5 कम 5 और 5 छक्के 30 यानी कि 1/6 और ये 1/6 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका रिजल्ट दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने, मैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 से लेकर आप लोग को 33 तक का क्वेश्चन करा चुका हूँ। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन 50 डिग्री माइनस साइन 17 और प्लस साइन 10 डिग्री दिया हुआ है, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने से पहले अपने को क्या करेंगे दोस्तों, इसको और इसको मैं ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बनेगा। तो इसको लिख लेता हूँ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री और कोष्टक लगा देता हूँ, माइनस में साइन 70 डिग्री। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 अपान में 2 और ये हो जाएगा कॉस 50 माइनस 10 अपान में 2 और माइनस में साइन 70, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 50 प्लस 10 60 अपान 2 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये कॉस, ये कितना हो जाएगा कॉस 20 डिग्री हो जाएगा माइनस में साइन 70 डिग्री और यहाँ पर 2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और ये हो जाएगा कॉस 20 माइनस साइन 70 और ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस 20 माइनस साइन 70। साइन 70 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 20 माइनस कॉस 20 लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस 70, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो ये कॉस 20 माइनस कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया 0, जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 को बताने से पहले दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा डर लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा करके। तो यहाँ पर देखो थीटा का वैल्यू जो 0 से कितने के बीच में दिया है, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इंटू करके अल्फ़ा n तक दिया है और इसका वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 और π/2 के बीच में। और यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है कॉट अल्फ़ा 1 इंटू कॉट अल्फ़ा 2 इंटू कॉट अल्फ़ा n इक्वल टू 1 हो, तो कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा 2 डॉट 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 कॉस अल्फ़ा n का अधिकतम मान ज्ञात करना है।
तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कॉस अल्फ़ा का जो मान होता है, कॉस मतलब x का मान जो होता है 1 और -1 के बीच में होता है, मतलब मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान कितना होता है 1 होता है, -1। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर n के प्लेस पर कि ये चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, n के प्लेस पर अगर मैं 1 रखता हूँ, n के प्लेस पर अगर मैं 1 रखता हूँ, मतलब यहाँ पर n की जगह अल्फ़ा 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा 1 कॉट अल्फ़ा 1 का मान कितना आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा n है और n के प्लेस पर 1 रखूँगा तो कॉट अल्फ़ा 1 का मान कितना आ जाएगा 1। अब ये 1 कब आया होगा, जब ये अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा 1 का वैल्यू कितना हो, π/4 हो। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 का मान आ जाएगा π/4। तब इस स्थिति में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अपने को कॉस अल्फ़ा 1 का मान ज्ञात करना है तो n की जगह हम लोग 1 रखे हैं ना, तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 n के प्लेस पर कॉस अल्फ़ा n के प्लेस पर 1 रखता हूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा 1 का मान कितना है π/4 और π/4 यानी कि 1/√2। अब ये 1/√2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन अगर n की जगह 1 रखते हैं तो 1/2 आ रहा है, ये भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है 1/2 और n के प्लेस पर 1/2 रखेंगे तो 1 ये कितना हो जाएगा √2, मतलब इसका रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को जैसे कि n के प्लेस पर मान को 1 रख के देखे हैं। ऐसा क्यों रखे, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम मान पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसा दिमाग लगा के बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को देखने पर लग रहा है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर जब 2 पढ़ा रहा था तो इससे आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 80 डिग्री। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ sin 20 अपान में cos 20 लिख सकता हूँ और इनटू में sin 40 अपान में cos 40 लिख सकता हूँ। tan 60 को sin 60 अपान में cos 60 लिख सकता हूँ और tan 80 को sin 80 अपान में cos 80 लिख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं पहला कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों कि अगर यदि sin थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा और इंटू में sin 60 प्लस थीटा दिया हो तो ये साइन में दिया रहता है तो ये 1/4 sin 3 थीटा आ जाता है। इसी प्रकार से ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा बताया था। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये sin 60 और cos 60 का मान आप लोग को पता है। sin 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है और यहाँ पर cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 लिखूँगा sin और यहाँ पर 3 की जगह 3 रखेंगे और थीटा का मान देखो दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान 20 और 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 आएगा, 60 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान कितना है 20 डिग्री। और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 1/4 और ये हो जाएगा cos 3 इंटू 20। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये 1/4 और 1/4 कैंसिल हो गया तो यहाँ से कितना आ गया √3 आ गया इंटू में sin 60 अंश आ जाएगा और बटा में cos 60 अंश आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे
तो √3 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और अपान में कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, 3 √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, जो रिजल्ट ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से क्या बोल रहा है, यदि tan m थीटा इक्वल टू tan n थीटा हो, tan m थीटा इक्वल टू tan n थीटा हो, तो इसका थीटा का व्यापक मान या तो एपी में होगा, मतलब समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, और इनमें से किसी में भी ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होता है। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन में देखिए m और n दोनों के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर m और n का यूज न करके इस n के प्लेस पर यहाँ पर p रख देते हैं। तो ये थीटा की जगह क्या हो जाएगा, m थीटा हो जाएगा, n की जगह मैं p पाई रख देता हूँ, प्लस अल्फ़ा का मान कितना है n थीटा। अब इस n थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो m थीटा माइनस n थीटा इक्वल टू p पाई हो जाएगा। थीटा कॉमन निकलेगा, m माइनस n इक्वल टू p पाई। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है कि थीटा का मान क्या निकलेगा, p पाई बटा में m माइनस n। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये थीटा में अगर m का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ और n का वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, m इक्वल टू 2 रख देते हैं, n इक्वल टू 1 रख देते हैं। ये मान ही क्यों रखा हूँ, अगर मैं यहाँ पर m की जगह 2 रख दूंगा और n की जगह भी 2 रख दूंगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ये मान नहीं रख सकते। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा p पाई आ जाएगा। फिर आगे अगर हम लोग फिर लेट करेंगे, यहाँ पर m की जगह 3 रखूँगा, n की जगह अगर मैं 2 रखूँगा, तो ये थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू जो है आगे में क्या आ जाएगा, ये भी p पाई आ जाएगा, मतलब इसका दोनों का अंतर एक समान आ रहा है। फिर अगर मैं m की जगह 4 और n की जगह 3 रखूँगा तो फिर पाई आ जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी जो है AP में है, ये श्रेणी जो है AP में है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका रिजल्ट आ रहा है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 38।